बताइए कौन गाड़ी आप चला रहे हैं? अरे आप ही चला दीजिए चाचा। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों के कमेंट पे हम आज जाने वाले हैं ट्रैफिक में हम आपको दिखाएंगे गाड़ी कैसे चलाते हैं हम लोग, गाड़ी कैसे चलती है। ऐसा तो आप सबके साथ होता ही होगा कि ट्रैफिक में कई बार गाड़ी बंद हो जाती होगी, गियर के प्रॉब्लम में आता होगा, गियर नहीं समझ में आता होगा, कौन से गियर में चलें, थोड़ा सा लेफ्ट साइड का जजमेंट, राइट साइड का जजमेंट, ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती होंगी। तो वो सारी चीज़ें जब हम लोग ट्रैफिक में चलते हैं तो वो देखना होगा। तमाम चीज़ें आपके दिमाग में सड़कों पे ऐसे चलते रहते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आप उसको ऑब्जर्व करना, आप उसको देखना कैसे कैसे उसको मैंने फॉलो अप किया, और आप भी वैसे करोगे तो आप भी कभी भी कोई परेशानी में नहीं आओगे। अब हम लोग आ गए हैं ट्रैफिक में। अभी तो उतना ट्रैफिक अभी नहीं है आपके पास, लेकिन अभी धीरे धीरे ये ट्रैफिक बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे सिटी के अंदर जाएंगे, और जब सिटी के अंदर जाएंगे तो ट्रैफिक तो बढ़ जाएगी। तो ट्रैफिक बढ़ जाएगी तो क्लच, गियर, एक्सीलरेटर का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, और साथ में कॉम्बिनेशन ही नहीं बनाएंगे, हमारी नज़रें चारों तरफ रहेंगी। यहाँ तक कि IRB हम जो अंदर का मिरर है, अंदर से हम जो पीछे का देखते हैं, इसमें भी देखेंगे कि पीछे से कोई नहीं ना आ रहा, या लेफ्ट साइड का, अपने राइट साइड का साइड मिरर है, ये दोनों भी देखेंगे कि अपने दाहिने बाएं में भी तो नहीं ना कोई ऐसा है कि जिसको मैं नुकसान पहुंचा सकता हूं, या मेरी गाड़ी उससे सट सकती है या हिट हो सकती है। तो ये चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब ये गाड़ी आ गई, मैंने धीरे धीरे यहाँ पे स्पीड कम कर लिया, और ये गिट्टी बालू थी तो थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कम। जय बजरंगबली। तो धीरे धीरे अब ट्रैफिक आने वाला है, अब धीरे धीरे ट्रैफिक ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग सिटी में आएंगे। और जब सिटी में आप गाड़ी चलाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप 100% जितने लोग रहेंगे सब सही चलाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना है। आपको यही मान के चलना होगा कि आप ही एक्सपर्ट हो, आप ही चलाते हो बढ़िया, क्योंकि सबको ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं लोग कि मेरी गाड़ी इतनी है, ये स्पीड, ये इतने में मेरी गाड़ी निकल जाएगी। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो ये गाड़ी चल रही है मेरे सामने, तो कई बार लोग पूछते हैं कि हम अगर धीमी चल रहे हैं तो इससे कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, इससे कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप उसका नंबर प्लेट देखो, वो पीछे से डिग्गी रहेगा, ढक जाएगा, तो आपको वहाँ पे रुक जाना है, वो आपका लास्ट है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि टायर को देखो। तो अभी बहुत लोग तमाम चीज़ें अपना मतलब एक्सपर्टीज़ देते हैं, उनका तरीका है ऑब्जर्व करने का। लेकिन जब आप चलाने लग जाओगे तो आपका भी ऑब्जर्व करने का तरीका अलग ही होगा, क्योंकि आप भी अलग तरीके से सारी चीज़ें हैंडल करोगे। वो चीज़ें हम बताएंगे आज। वैसे एक मुझे भी किसी ने बताया था कि जब गाड़ी आगे चल रही हो तो आप उसके टायर को देखो, सामने वाले का जो पिछला टायर है अगर वो आपको नज़र आ रहा है तो आप उससे जो स्पीड, जो कहते हैं ना, एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे हो, उससे इतना मेंटेन करने से गाड़ी आपकी एक दूसरे को हिट नहीं होगी। अगर कुछ ऐसा होता भी होगा तो आप समय रहते उसको बचा लोगे। अब मैं ऐसी जगहों में ट्रैफिक में जाने वाला हूँ जहाँ गाड़ी को चलने के लिए बहुत कम ही जगह मिलेगी, उसमें हमको बचा बचा के ही चलना होगा। इस रास्ते ले लेता हूँ, नहर रोड पे नहीं। ये तो अभी शहर की एक गली है, अभी हम घुसना स्टार्ट किए हैं, अभी कुछ ट्रैफिक है नहीं इतना कुछ खास, लेकिन अभी और आगे आएगी ट्रैफिक। आप ये देखो कि गियर के साथ साथ क्लच, एक्सीलरेटर, ब्रेक का कॉम्बिनेशन मैं कैसे बना के चल रहा हूँ। ज़रूरत पड़ने पे हॉर्न भी देंगे कि थोड़ा सा हमें जगह दे दो भाई, हम निकल जाएं। देखो अब वो गाड़ी है ना, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उससे गैप कितना है मेरे पास, ये मुझे नहीं पता चलेगा। तो ये पता करने का एक अंदाज़ा होता है, ये गाड़ी के, सबकी गाड़ी के ये सेंटर होता है, मेरी गाड़ी का ये सेंटर है। मैं तो इस गाड़ी के सेंटर को देखता हूँ और इसका मिलाता हूँ उस जगह से, सामने जो मुझे दिख रहा होता है, क्या वो जगह उतने में मेरी निकल जाएगी।
अगर मुझे वो सामने दिखता है इसमें तो मैं आराम से निकल जाता हूँ, मेरी गाड़ी आराम से निकल जाती है। और अगर यहाँ से मुझे कंफर्म नहीं होता है तो मैं पीछे अपने साइड मिरर में देखता हूँ। साइड मिरर देखने से ये होता है कि मुझे ये पता चल जाता है कि मेरी गाड़ी का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। मेरी गाड़ी देखो, अब यहाँ पे आया ना, मैंने साइड मिरर से बचा के रखा और गाड़ी मेरी निकल गई। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जब आप ट्रैफिक में चलाओगे तो धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे। अब ये ट्रैफिक ही है, आपको लग रहा होगा ये ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ये ट्रैफिक ही है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बचाना होता है आपको। ट्रैफिक में तो वो खुद गाड़ी चलती ही रहती है, तो वो खुद कोशिश करती है अपने आप को बचने की, लेकिन खड़ी गाड़ी में वो कोई होता नहीं है, तो वो बचने की कोशिश नहीं करेगा, सिर्फ आपको उसको बचाना है। अब यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। देखो अभी राइट साइड से एक बाइक ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, लेफ्ट साइड में कोई आ रहा है जा रहा है, सामने से कार आ गई। अब इसको भी मुझे बचाना है और फिर मैं लेफ्ट हो लिया। अब लेफ्ट होते जा रहा हूँ, धीरे धीरे ये लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी धीरे धीरे हम लोग शहर के इतने अंदर घुस जाएंगे जहाँ जगह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वैसे आज सेकंड या लास्ट सैटरडे है, उस कारण थोड़ा भीड़ कम है, वरना ये सड़कें पूरी जाम रहती हैं। या फिर कह लो कि गर्मी ज़्यादा है, तो गर्मी कम होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण भीड़ भी कम है। अब जैसे भीड़ हो जाएगी तो यहाँ पे भीड़ लग जाएगी। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो थोड़ा टाइम निकाल के देख लेना आपको इसे सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब ये देखो वो ठेला गया है, मैंने उससे ऑब्जर्व किया कि मेरी गाड़ी वहाँ से निकल जाएगी। अब ये लोग हैं, तो मैंने पहली गाड़ी राइट ले ली और फिर लेफ्ट ले ली, गाड़ी मेरी सेफ हो गई। मैंने ऑब्जर्व किया। जब आप भी बैठोगे ना तो ये ऑब्जर्व करोगे। देखो अब गाड़ी धीरे धीरे, रास्ते पतले होते जाएंगे, जगह मुझे बहुत कम मिलेगा। अब ये भी गाड़ी है, खड़ी है। अब ये तो बचाने का कोशिश मुझसे करेगा नहीं, क्योंकि मुझे ही बचाना है, उसमें तो कोई है ही नहीं जो उसमें ध्यान रखे। तो आपको थोड़ा 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 देखो, वहाँ सामने बाइक है, मुझे बचाना है। और ब्रेक एक्सेलरेटर का तो कॉम्बिनेशन आपको, मैंने आपको बताया था ना कि बना ही रखना है। देखो आपकी नजरें चारों तरफ होनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना, चील की निगाहें होनी चाहिए, चील की। कब कौन किधर से आ जाएगा नहीं पता। जय माता दी। कब कौन किधर से आ जाएगा नहीं पता, तो आपको ये चीज़ें समझना होगा। अब हम यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे। लेफ़्ट गली में भी ये भी बहुत ट्रैफिक रहता है। गांव में तो है नहीं हम लोग, ये सिटी है, और सिटी का ट्रैफिक आप लोग जानते हो कि कितना गंदा होता है। कभी कोई कहीं से भी आ सकता है। अभी धीरे धीरे मुझे तो एक्सपीरियंस है। अब ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी को यहीं रुकना था, मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि ये गाड़ी यहीं पे रुकेगी, तो उससे मैंने पहले डिस्टेंस बना लिया, थोड़ा ये जगह बना लिया कि मुझे निकलना है। और सामने से ई रिक्शा आ गया तो उसको भी मैंने स्पेस दिया और वो भी आराम से चला गया। अब ये देखो, अब आप ट्रैफिक देख रहे हो ना, कभी कभी कुछ वीडियो में मैं चुप हो जाऊंगा कुछ जगहों पे, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जर्व करने को आपको मौका मिलेगा, आप वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे। अब देखो यहाँ पे बोलेरो वाला आया ना, यहाँ पे शीशा खुला, गाड़ी है, ऑब्जर्व किया मैंने, जगह मैंने थोड़ा निकाला, मैं निकल गया। और कौन से गियर पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। अब देखो मैंने एक नंबर में कितना चला, एक में 10 तक की स्पीड तक जाता हूँ, 12 तक जाता हूँ, 15 तक जाता हूँ, फिर उसके बाद नहीं जाता हूँ, उससे नीचे गियर चेंज कर लेता हूँ। अब ये देखो यहाँ से मैं बचा के ही निकल रहा हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना स्पेस बचा के मैंने निकाला है। ये समय के साथ साथ आपको भी एक्सपीरियंस हो जाता है। अब देखो धीरे 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 हम लोग ऐसे रास्ते पे चलेंगे जहाँ जगह ना के बराबर रहेगी। देखो अब सिटी है ना, तो सिटी में सड़क आपके सामने कोई ना कोई आता ही रहेगा,
अब आपको है कि बचाना कैसे है, उसको बचा के ही निकलना है आपको। अब मैं इस साइड में जाऊंगा तो सड़क की ट्रैफिक आ जाएगी, जिसमें आपको सड़कें मिलेंगी, और सड़क मिलने के बाद देखो अब वो ई रिक्शा आ गई ना। मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि सामने से जो ई रिक्शा जा रही है और इधर से रिक्शा जो आ रही है, दोनों अगर एक पास मिलेंगे सब तो जगह कम बचेगी, जिसमें मैं जा नहीं पाऊंगा। अब इनको मैंने थोड़ा सा राइट लेफ्ट होके फिर राइट निकल लिया, और पीछे से ई रिक्शा आ रही थी वो थोड़ा पीछे हो गई, जगह बना वो निकल गई। अब आगे से मैं राइट लूँगा, क्योंकि ये शहर का मार्केट का वो एरिया है जहाँ भीड़ अक्सर रहती ही है। भले कितनी भी गर्मी पड़ जाए, लोग मार्केट करने आएंगे ही आएंगे। तो अब इस मार्केट में हम लोग निकलेंगे। और सबसे डर मुझे बाइक वालों से, साइकिल वालों से, ई रिक्शा, इन लोगों से सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये कुछ बच्चे, कुछ नए लोग रहते हैं जो सीखते टाइम थोड़ा बदमाशी ज़्यादा करते हैं। तो हम यहाँ पे स्पेस बनाते बनाते अपना निकलते जाएंगे 7:30। धीरे धीरे अब हम लोग शहर के अंदर जा रहे हैं। अब धीरे धीरे जितना जा रहे हैं ना, उतना सड़कें पतली होती जाएंगी, गाड़ियाँ ज़्यादा होती जाएंगी, गाड़ियाँ बढ़ती जाएंगी। सड़कें जितनी पतली, गाड़ियाँ उतना ज़्यादा, लोग उतने ज़्यादा। अभी तक आप देख रहे थे कि सड़क देखो थोड़ी सी इतू सा बच के गया है ई रिक्शा का, जो भी सामान उस पर लोडिंग था। अब आप देखो धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, लेकिन सड़कें क्या हैं, सड़कें छोटी हो रही हैं, सड़कें पतली हो रही हैं, संकरी हो जा रही हैं। अब हमको ये है कि ऑब्जर्व करके ही निकालना होगा गाड़ी को, एक भी जगह बिना टच किए हुए। वैसे मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 80,000 चला दिया मैंने। और देखो ऐसे लोग मिलते रहेंगे तो हॉर्न दे के आपको निकलते ही जाना है। अब धीरे धीरे हम लोग मार्केट के एरिया की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हो ना, सड़कें एकदम पतली हो गई हैं। यहाँ भीड़ जब लग जाती है तो निकलना मुश्किल होता है। स्कूटी से, बाइक से, मैं तो फ़िलहाल कार से हूँ। ये वो मार्केट एरिया। अब देखो ये रिक्शा है, मैंने गियर घटा लिया और फिर निकल लिया, क्योंकि एक सही गियर चुनना, सही गियर में चलना गाड़ी की हेल्थ, गाड़ी के इंजन की हेल्थ जो है बहुत अच्छी बनाए रखती है। अगर आप सही समय पे गियर नहीं बदलोगे, सही समय पे, जैसे आप अपने करियर पे नहीं ध्यान दोगे तो करियर आपकी डूब जाएगी, वैसे गाड़ी की इंजन भी डूब जाएगी। अब जो मैं आपको बताने वाला था कि संकरा रास्ते पे कैसे चले। अब देख लो, एक नंबर मैंने लगाया है, गाड़ी हल्की हल्की मूव हो रही है, हल्की हल्की आगे बढ़ रही है। बाकी और क्या है, आपको उनको फॉलो करना होगा। अभी उनको स्पेस दिया हूँ मैंने, अभी ये तो स्पेस मुझे दे नहीं सकते। तब तक यहाँ पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे ही चलते जाना है। अचानक से नहीं यूँ ही बढ़ते चले जाओगे आप। अब देख लो, गाड़ी सड़कें इतनी पतली हो गई कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब यहाँ से करूँगा क्या, मैं आगे से अभी घूम के आऊँगा। मैं देखो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे दोनों तरफ से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। दोनों तरफ से गाड़ियाँ। अब ये मार्केट एरिया में आ चुका हूँ मैं, ये पूरा मार्केट है। अब मार्केट में मैं आ गया हूँ तो गाड़ियाँ यहाँ पे फंसती ज़्यादा हैं। देखो धीरे धीरे वो रिक्शा वाले हैं, उन्होंने जगह बनाया और मुझे जाने दिया कि आप जाओ भाई।
ये देखो, ये मार्केट एरिया है पूरा, इधर गाड़ियाँ जाती ही नहीं हैं। यहीं से हम गाड़ी घुमाने की कोशिश करेंगे। अरे यार, सामने से टच हो जाएगी। अब इतनी भीड़ लग गई, अभी जो गाड़ी थी उसको तो पीछे दिखा देना, पीछे जो गाड़ी गई है। मैं सुनो, चलो अब हम तो गाड़ी ऐसी जगह ला दी है जहाँ एकदम ट्रैफिक से हो गई है। आप समझो कि एकदम ट्रैफिक। अब यहाँ को हम आपको फुट का नहीं दिखा सकते, फुट मूवमेंट, नहीं तो वो भी दिखाता कि कितना यहाँ पे एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। अरे कैसे कौन धीरे 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 जगह बनाना पड़ता है। जल्दीबाजी इसमें करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। एकदम शांति से धीरे धीरे गाड़ी आपकी धीरे धीरे ही जाएगी। अगर आपने यहाँ पे जल्दीबाजी करने की कोशिश किया या पैनिक आपने हो गए तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। लोग चलते जाएंगे, आप धीरे धीरे चलते जाओगे। चलो इनको हेल्प करते जा रहे हैं। बाकी हम बिल्कुल बचा के चल रहे हैं कि ना मेरी गाड़ी पे एक भी डेंट है या थोड़ा सा भी स्क्रैच मुझे भी नहीं पसंद है, बिल्कुल जरा सा भी। और ये देखो ट्रैफिक। चलो ये निकलवा दिए चाचा। चलो इस साइड में स्कूटी है, इस साइड में रिक्शा है, हल्की सी जगह है, टच नहीं, बहुत अच्छा। चलो निकल गई। आप समझ लो कि ट्रैफिक में कितनी परेशानी होती होगी। अभी आपको उन परेशानियों में से कुछ तो परेशानी दिखा दिया, बाकी परेशानियां तो अभी बनी की बनी ही हैं। अभी आधे ट्रैफिक में आप समझे होंगे कि कितना परेशानी होता होगा लोगों को चलाने में। और कार को जब आप चलाते हो ट्रैफिक में तो परेशानी आपकी हमेशा ज़्यादा ही रहती है। धीरे धीरे धीरे। अब ये तो जाएगा नहीं, तो मुझे इतना स्पेस इससे लेके ही चलना है। धन्यवाद। आप समझ जाओ, जिस मार्केट में मैं घुसा हूँ ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस मार्केट में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगी। और मेरा प्रेडिक्शन जैसा मैंने लगाया था सेम वही मुझे मिला भी। बाकी आपको भीड़ में लोग कहेंगे जाइए जगह है, आप उनकी भी सुन के नहीं चलना है जब तक आपको कंफर्मेशन ना आए। आपको अंदर से ना फील हो कि नहीं अब मेरी गाड़ी नहीं जा सकती, आप तुरंत गाड़ी रोक दो। वहाँ पे गाड़ी घुसाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। उनके कंफर्मेशन से आप गाड़ी घुसा दे रहे हो। और जब आप भीड़ में चलाते हो मैनुअल गाड़ी, तो आपके पैरों में क्लच जो प्रेस करता है वो दर्द शुरू हो जाता है। जैसे लेडीज रहेंगी तो भी
बच के रहने की ज़रूरत है। और क्या, वो आ रहा है सामान तो मुझे ऐसा भी नहीं है कि घुसाए रख देना है। जा 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 बोला था ना कि कोशिश करेंगे लोग उसी में घुसने की, तो उनका पैर पर ही पिछला टायर चढ़ चुका था। मेरी गलती तो इसमें है नहीं, उनको भी मालूम है कि पिछले टायर के नीचे कौन आ रहा है मैं देख पाऊँ। हाँ, अगली टायर के नीचे कौन आता है ये आपके ऊपर ज़रूर रहता है। आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना होता है कि आपके अगले टायर के नीचे कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है। लेकिन पिछला टायर की गलती आपकी नहीं होती है। आप धीरे 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 बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आप लोग बोल रहे थे ना कि ट्रैफिक में एक बार अपने फुट स्टेप के साथ आइए। हाँ, आया हूँ, जिसमें कि फुट स्टेप तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको वो ट्रैफिक की जरूर दिखा रहा हूँ जो आप देखना चाहते हो। अब यहाँ से बाइक जो भी खड़ा किया है वो थोड़ा सा जगह ज़्यादा लिया है। चलो कोई बात नहीं, अगर धीरे धीरे जगह बनता जा रहा है, लेकिन हमें नहीं लग रहा। बिल्कुल भी जल्दी करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो, यहाँ से भी निकल गए हम लोग। अब ये थोड़ा सा मोड़, यहाँ से निकलने के बाद सड़कें थोड़ी सी हम लोगों को चौड़ी मिल जाएंगी। ओहो, आने वाले समय में ये सड़क ऑलरेडी और चौड़ी होने वाली है, क्योंकि सड़कें और टूट ही रही हैं। ये सड़क और टूट जाएंगी। वाह, आप इतना समझ लेना कि जब भी आप कभी ट्रैफिक में फंसते हो, इसमें कोई जल्दीबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आराम से चलो, जब स्पेस मिले आपको तो निकलना, ना मिले तो थोड़ा वेट करो और देखो। थोड़ा देखो कौन साइड में किधर हो सकता है। धीरे धीरे जगह बनता जाएगा, आप निकलते जाओगे। आओ आओ आओ। देखो, अब थोड़ी सी सड़कें थोड़ी सी चौड़ी हो गई, लेकिन काम भी इधर ज़्यादा है। गाड़ियाँ ऑलरेडी मिलेंगी, अभी वो गाड़ी खड़ी ही है। ये बताइए कौन गाड़ियाँ चला रहा है? अरे आप ही चला दीजिए चाचा आप ही चला दीजिए तो ऐसा मार्केट में आपको मिलेंगे लोग गाड़ी चलाने, कहेंगे कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। अब ये तो नहीं ना मालूम है, जब इस जगह पे बैठते हैं इंसान तब उसको समझ में आता है कि हाँ कैसे गाड़ी चलती है, कैसे क्या होता है। वैसे आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप भी गाड़ी चलाना सीखोगे, चाहे जब भी आप ट्रैफिक में फंसे रहोगे, तो आपको सिखाने के लिए 1000 लोग रहेंगे। सिखाने के लिए ये सिखाने वाले लोग नहीं रहेंगे, ये लोग आपसे उंगली करने वाले रहेंगे। क्या सीखे हो, क्या करते हो तुम? हाँ, अभी एक लोग बोल के गए ना, हमने कहा आप ही आइए चला लीजिए, आप ही बताइए। तब वैसे ऐसे लोग मिलते रहते हैं। बाइक वाले लोग क्या होता है, जब सामने आता है तब वो लोग रिएक्ट करते हैं, और जब एक कार चलाने वाला देखता है वो दूर से देख के ही रिएक्ट करता है। दूर गाड़ी खड़ी है, क्या है वो, उसका रिएक्शन क्या देने वाला है, वो रिएक्ट करता है दूर से ही, वो जल्दीबाजी नहीं करता है। लेकिन बाइक वाले लोग क्या होते हैं, तुरंत एक्शन लो, क्योंकि उनका जगह थोड़ा चाहिए ना, कार के लिए जगह ज्यादा चाहिए। थोड़ी सी जगह में तो ये निकलेगी नहीं। मैं तो एक्सपीरियंस इतना कर चुका हूँ, तो मुझे ईगो पे लगनी चाहिए बात।
लेकिन मुझे नहीं लगेगा, मैं वहाँ पे भी न्यूट्रल ही रहूँगा। तो यही चीज़ें मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ कि आपको भी कई लोग संदेह करेंगे, क्या कर लेते हो, कैसे कर लेते हो, अभी तक ये नहीं आया, अभी तक वो नहीं आया। आप निसंदेह निसंकोच होके चलो, दुनिया क्या कहती है उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपनी काबिलियत मालूम है ना, और मुझे अपनी काबिलियत पे विश्वास है कि मैं कहाँ से कैसे जाके कहाँ से निकल के चला आऊँगा। ट्रैफिक, आप इतना समझ गए होंगे कि ट्रैफिक में कितनी परेशानियाँ आती हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको एक्सपीरियंस ना हो। सब्सक्राइब का जो बटन है बिना दबाए भूलना मत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय।